सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे, जैसे सारे कॉमियंस रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे निक्कू भैया आए हैं, क्या लाए हैं? तो इस बार कॉमर्स वाला आपके लिए लाया है बहुत ही खास। क्यों, है ना राहुल सर? हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है। तो आज आप लोगों के लिए एक ऐसे कोर्स का ऐलान करने वाले हैं जिसकी डिमांड आपने बहुत ज्यादा करी थी और ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा। क्या बोलते हो सर? बहुत डिमांड आ रही थी ना कमेंट में। हाँ सर, अब बच्चे बार बार कह रहे थे कि हमको ये कोर्स कराओ कराओ कराओ, और हमने तो कहा है ना यार, फिजिक्स वाला जाना ही इसीलिए जाता है कि जो आप मांगोगे वो तो आपको देंगे ही देंगे, जो नहीं मांगोगे वो भी आपको देंगे। तो बच्चों एक बार कमेंट में बता दो किस कोर्स की डिमांड आप बार बार हमसे कर रहे थे। जल्दी से बता दो कमेंट में, क्योंकि अब आपके निखिल सर बताने वाले हैं उस कोर्स के बारे में डिटेल में, और क्या है वो अब ऐलान करने वाले हैं। तो भैया क्या है सर? सर हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए आईपी मैट, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि आप 12th क्लास में हैं, आपने एग्जाम दिए हैं या फिर आपने 12th क्लास पास कर ली है। अब आप अगर सपने देखते हैं मैनेजर बनने के, तो वो सपने पूरे करने के लिए आपके पास आ रहा है क्या सर? आईपी मैट एग्जाम, जहां पर आप आईआईएम इंदौर, रांची, रोहतक ऐसे कॉलेज में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ये आईपी मैट एग्जाम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका कोर्स जो है आपको अपनी डेस्टिनेशन एमबीए तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जहां से आप अपनी एक ऐसी मुकाम पा देते हैं जो आपको लाइफ के अंदर में ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। अगर आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो तो ये एग्जाम ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आईबी मैट के बारे में डिटेल में जानेंगे आईबी मैट के ही फैकल्टी से, तो एक एक करके बुलाते हैं सर। सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं जूही नरूला मैम को। तो मैम आ जाइए। Hi sir, I really like the energy. Thank you so much for being with us and thank you so much for introducing me. अरे मैम थैंक्स तो हमारा है कि आप आ रहे हो, बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतना सारा। मतलब आप सोच के देखिए कि हम सब कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि भैया पहले बीकॉम करें, बीबीए करें, क्या करें। तो मैम हमें उनको बोलना पड़ता है कि आपका एम क्या है। अगर आपको मैनेजर बनना है, एमबीए करना है, तो यार आप एक काम करो, बीबीए कर लो, है ना। पर अब यहाँ पर आपको ये भी नहीं करना है, आपको आईपी मैट का एग्जाम देना है। एक एग्जाम देते ही आपकी पूरी 5 इयर्स फिक्स हो गए और आपका गोल भी फिक्स हो गया। और जब एक बार पता है कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, तो अर्जुन तो आप बन ही जाओगे, है कि नहीं? तो मैम आप क्या पढ़ाने वाले हो यहाँ पर? Sir, I will be teaching the students VARC. This is the English section, verbal ability and reading comprehension. सो इधर देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टूडेंट्स को वेरिड बैकग्राउंड से लेता है और वेरिड बैकग्राउंड तक पहुंचा देता है, जैसे अगर मैनेजर बनेंगे तो कोई ह्यूमन रिसोर्स में बनेगा, कोई फाइनेंस में, कोई मार्केटिंग में, तो ये टेस्ट एसेंशियली आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। और एप्टीट्यूड में लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिलते हैं, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस रहते हैं, पैराजंबल्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम ये सारे कंपोनेंट्स कवर करेंगे हमारे सेशंस में, ताकि हमारे स्टूडेंट्स की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए और वो बिल्कुल सेट हो जाए टू बी अ पार्ट ऑफ टॉप आईआईएम। तो जैसे मैम जहां तक मुझे मालूम है कि यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न आता है, तो बच्चे अभी तक इसके लिए यूज्ड टू नहीं होते, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए? देखिए सर, अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो ये हम समझते हैं ये एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है। यानी कि आपको पैसेज पता है, उसी में से सवाल आएंगे, तो ये तो इससे आसान क्या हो सकता है सर, राइट? तो आपको ये समझना है कि पैसेज में आपका फोकस इंटैक्ट रहे, क्योंकि वहां भटक गए आप और आपको पढ़ते पढ़ते आलिया भट्ट आ गई, तो वो बड़ी परेशानी वाली बात है। तो फोकस आपका इंटैक्ट रहे, क्वेश्चन करेक्टली समझे, क्योंकि कई बच्चे क्वेश्चन पे ही ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन करेक्टली समझे और ऑप्शन कैसे सही तक पहुंचे, इस पर हम डिटेल में काम करेंगे। तो सारी स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, वोकैबुलरी में कैसे रट्टा नहीं मारना, इंटेलिजेंट तरीके से बिल्ड करनी है, कैसे बाकी इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सर। तो बच्चों को आपके तैयार कर देंगे टू बी इन टॉप आईआईएम। जाहिर सी बात है, देखिए धाकड़ कोर्स है, तो पीडब्ल्यू आपके लिए धाकड़ मैम भी लेकर आए, जो आपको इंग्लिश को एकदम मस्त तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको सारी चीजें बन जाएंगी। तो चलिए फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट फैकल्टी से। तो राहुल सर आ जाओ यार। तो बच्चों अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम आपके सुरेश निगम सर को।
सुरेश निगम सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। इनको 11+ ईयर का एक्सपीरियंस है। कैसे हैं सर आप? बस सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुरेश सर, आपके बारे में जान के तो मतलब मुझे लगा कि भाई एक इंसान एक जन्म में ये कला है क्या? सर ने कैट क्वालिफाई किया, इपमैट क्वालिफाई किया, एनमैट क्वालिफाई किया है और ना जाने क्या क्या किया है भाई। इतना एक्सपीरियंस सर, मतलब कैसे कर लेते हैं? क्या जादू है बच्चों का आपके ऊपर, बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं है मैथ्स में, अगर आपके बेसिक जो है ना वो स्ट्रांग है ना, तो आप किसी भी कंपटीशंस की मैथ्स को यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इप मैट की यानी आईपी मैट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके 2 सेक्शंस पूछे जाते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक होता है आपका हायर मैथ्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपकी बेसिक चीजें स्ट्रांग है, आपको कैलकुलेशन फास्ट आती है, आपके स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और इन सब में तमाम तरह की बहुत सारी ट्रिक्स भरी पड़ी हैं, तो इनको आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज मैं अपने बारे में और बताना चाहूंगा कि एक चैप्टर है यहाँ पे हायर मैथ्स में, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे लोग हैं जो उनको फॉर्मूले से पढ़ाते हैं, बट मेरे अंदर खास बात यह है कि मैं उनको विदाउट फॉर्मूला पढ़ाता हूँ। लाइक जैसे आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही आप यहाँ पे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिक्स की, तो एक ट्रिक जो बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे आईपी मैट की बात करें यहाँ पे सर, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। तो ट्रिक जो है वो यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है, उसका स्क्वायर अगर हमें करना है, जिसकी लास्ट डिजिट आपकी क्या है 5, सपोज करिए 75 का स्क्वायर करना है, तो 75 के स्क्वायर करने की ट्रिक क्या होगी? बहुत लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, ओरली कैलकुलेशन है। 75 लास्ट डिजिट क्या है 5 का स्क्वायर 25, 7 में एक ऐड करेंगे 8 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5625। सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या ट्रिक है, जबरदस्त सर। तो मुझे लग रहा है बच्चों का इपमैट का मैथ्स का डर दूर हो जाएगा, क्योंकि ये इपमैट में मुझे पता है सबसे ज्यादा बच्चे मैथ्स से डरेंगे, क्योंकि कॉमर्स का बच्चा ना सर विदाउट मैथ्स होता है, मोस्टली बच्चा विदाउट मैथ्स होता है। और कॉमर्स के बच्चों में एक डर भी होता है कि Right, मैथ्स sir. आ गया, वो एक फोबिया टाइप का होता है उनमें, Exactly. कि मैथ्स आ गया, हैरान क्या होगा क्या होगा। तो वो सारा डर हम आपका दूर करेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने फॉर्मूला छोड़ने की ट्रिक बताई है ना, इससे बच्चा पक्का इंस्पायर होगा। अगर आप सर ऐसी ट्रिक्स और बता सकते हैं एक दो कि बच्चों को क्या आप बांध के रखने वाले हैं पूरी ड्यूरेशन में तैयारी की, और कैसे उनको इंश्योर कराएंगे कि मैथ्स का जो डर है वो भी खत्म होगा, और साथ साथ में उनको वो कॉन्फिडेंस गेन हो पाएगा कि इपमैट एग्जाम उनका पक्का से क्वालिफाई होगा, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल। तो जैसे अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड हायर मैथ्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना, आपको कोई भी चैप्टर कवर हो सकता है, चाहे वो टाइम एंड वर्क का चैप्टर हो, चाहे वो आपका पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर हो, चाहे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो, ट्रेन का टॉपिक हो। ट्रेन के टॉपिक में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, ट्रेन और बोर्ड स्ट्रीम में। तो कैसे ट्रेन जब किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, या बोट एंड स्ट्रीम में जब लोग जाते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, वहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो उनको हम लोग विजुअलाइज तरीके से बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल सा लिख दिया, नहीं, विजुअलाइज तरीके से आपको बताएंगे, वो सारी चीज आपकी कंफर्म होगी और बिल्कुल श्योरिटी के साथ। अरे वाह सर, मुझे लग रहा है अब बच्चों को पक्का से कॉन्फिडेंस आएगा और वो अब इस एग्जाम के लिए पक्का तैयार हो जाएंगे। तो अब बच्चे हम बात करने वाले हैं आप लोगों से थर्ड फैकल्टी के बारे में, जो आपको DI, करंट अफेयर और LR के बारे में बताएंगे। तो हम वेलकम करते हैं आपका किशोर चौधरी सर का। किशोर चौधरी सर जो कि आपके NIT सूरत से ग्रेजुएट हैं। थैंक यू राहुल सर। तो जैसा कि सर ने बताया, माई सेल्फ किशोर चौधरी, आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ NIT सूरत, और उसके अलावा मैंने प्रोमिनेंट UPSC इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा है, और यहाँ पर CUT वाला पे आपने मुझे देखा होगा, और प्रेजेंटली मैं CSIR IITJ में भी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपका डील करूंगा LR, DI और करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और करंट अफेयर्स में आपको मेरी अप्रोच पता होगी, आपने देखा होगा, अगर CUT वाला पे आप चेक कर सकते हो। मैं जो न्यूज़ को है खिचड़ी की तरह नहीं देता हूँ, सेग्रीगेटेड रखता हूँ, इंटरनेशनल, फिर नेशनल, फिर साइंस, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेज, इस तरीके से अपना रहता है, फोटोज़ के साथ, ताकि अच्छे से याद रहे वो विजुअल मेमोरी। उसके अलावा जो भी न्यूज़ है उनकी बैकग्राउंड स्टोरी इन ए फनी मैनर, ताकि आप जो है हंसते हुए एंजॉय करते हुए उसको पढ़ो, कि करंट अफेयर्स बोरिंग ना रहे बिल्कुल भी। फिर बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। मैंने बताई था दुनिया का सबसे ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या 90% क्वेश्चन जो है आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन। उसके अलावा 90% क्वेश्चन जो है आप 20 सेकंड्स के अंदर कर सकते हो। ऐसा स्टूडेंट ने एग्जाम होने के बाद बताया भी कि सर बिल्कुल लिटरली ये चीज़ हुई हमारे साथ। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। और इसको मतलब थोड़ा सा देखो, हम जिस मैनर में लेके जाएंगे उतना ही ईजी होता है, मतलब कि हम इसको फनी वे में अगर पढ़ें तो, जैसे सिलोजिज्म के क्वेश्चन होते हैं,
उनमें कि सम डेस्क आर मैन, ऑल मैन आर डॉग, इस तरीके के। तो कैसे होता है, कैसे वेन डायग्राम उनमें बनता है वो हम देखेंगे। फिर अपना जैसे ब्लड रिलेशन था, तो उसके अंदर जनरली क्या होता है, बताते हैं ना कि उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे दादा के चाचा के फूफा का बॉयफ्रेंड है। इस तरीके के होते हैं। तो वो कैसे हम डील करेंगे वो सारा हम क्लास में देखेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। कहाँ पे? हमारे ऐप पर और वेबसाइट पे एक्सक्लूसिवली ये बैच आपको वहाँ मिलेगा। सो दैट्स इट अबाउट गाइज मी, ठीक है। और बाकी मेरी पढ़ाने की स्टाइल आपको पता ही है, ठीक है। रोस्ट करना, कॉमेडी करते हुए, गाना गाते हुए, ताकि आप बिल्कुल भी बोर या वैसा फील ना करो, एक एक्साइटमेंट क्लास में बना रहे हैं। सो दैट्स इट अबाउट इट गाइस। और अब मैं जूही मैम को बुलाना चाहता हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आईपी मैट के लिए हम ला रहे हैं अपना फ्री बैच का नाम है ट्रेल ब्लेजर्स, विच विल बी एक्सक्लूसिव ऑन आवर ऐप एंड ऑन PW वेबसाइट। इस बैच में मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड सेशंस और हम सब इंश्योर करेंगे कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो जाए फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एप्टीट्यूड एग्जाम्स विच यू आर गोइंग टू गिव। द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 19th of June and for the paid batch, Suresh sir and Kishore sir are going to give you more details. Stay tuned. थैंक यू जूही मैम। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक पेड बैच जिसका नाम है मास्टर क्वेस्ट, और जिसके अंदर आपको मिलेगा एक्सपर्ट डाउट सेशन, करंट अफेयर्स के सेशंस, लेक्चर नोट्स एंड DPPs, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन क्लास एंड मैराथन। तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 3rd of July से। डेट याद रखना, 3rd of July से ये हमारा पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक गाइस। तो यार अब आपने देखो हमारी धाकड़ फैकल्टी से भी मिल लिया, हमारा सरप्राइज भी जान लिया, लेकिन अब आपको जानना होगा भैया क्लासेस कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो उसके लिए राहुल सर बता दो यार इनको जरा। तो बच्चों, आपको अगर इपमेट की तैयारी करनी है तो आपको जाना पड़ेगा pw.live पर, और या फिर आप जा सकते हैं PW ऐप में। वहां पे आपको इपमेट की तैयारी के लिए बैचेस मिल जाएंगे। जाइए, स्टडी करिए और बैचेस में एनरोल कर अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाइए।